प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। और नरसिंह आरती आप कर सकती हैं। जी जी प्रभु जी, स्टार्ट करूं प्रभु जी? जी जी जी। हरे कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है ना प्रभु जी मेरी? मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजलाशलाकाय सूक्ष्मरूपीर्यने तमसे श्री गुरुदेव नमः। नरसिंह आरती। नाम से नरसिंहाय, नाम से नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दाइन्य, हिरण्यकश्यपूरनिभक्षय, शीलटंकान खालए, तोर सिंगा पर तोर सिंगा, यतो यतो यामिते तोर सिंगा, बहिर सिंहा हृदय न सिंहा, नरसिंहम अधिशरणं पपदे, तव कर कमल वरेनखम अद्भुत सिंहम, दलिता हिरण्यकशिपूतन भिंगम, केशवधीत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, नारायण जय जगदीश हरे, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, नरसिंह देव जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आरती है आपकी। जी को मेरा पंचांग। बहुत सुंदर रूबी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्त। पंचांग प्रणाम। आप बता दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। पंचम परम सभी भक्तों को, सभी माता जी को मेरा हरे कृष्ण पंचम माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा सभी हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी। पंचांग प्रणाम माता जी। कृष्ण माता जी, कृष्ण मन प्रभु जी, टिंकू माता जी, शिखा माता जी, सबको मेरा पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण टिंकू माता जी, सबको मेरा श्यामती माता पंचम जी, प्रणाम ममता जी पंचांग प्रणाम। जी। आपको हमारा पंचांग पंचम प्रणाम जी। कृष्ण मन प्रभु जी, मुझे ना आपको पूछना है कि कल क्या कोई उपास है 12 बजे तक? क्योंकि मैंने देखा, आप एक बार गुरु जी से पूछ लीजिएगा। हाँ जी माता जी, कल आपकी आवाज सुन नहीं पाया, आफ्टरनून का कई लोग उपवास भगवान थे के लिए। शायद। जी जी जी, मैं बताती हूँ ऑफ करना। हाँ, कृष्ण मन, हरे कृष्ण कृष्ण मन प्रभु जी, आप सुन रहे हैं ना? मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। हाँ, कल उपास है, कोई 12 बजे तक उपास है। कल मैंने पंडिता में देखा, एक बार आप गुरु जी से पूछ के मतलब बताइएगा आप। ये मैंने अपने बता दी, क्योंकि कल पंडिता में देखा है, कल है कुछ गुरुजी ने वैसा शेयर कुछ। किया था नित्यानंद कल प्रभु का चैतन्य शायद। प्रभु जी हाँ, का आ गए है ना गुरुजी, आ गए, अभी आविर्भाव बता दिवस। रहे हैं। गुरुजी आ गए, गुरुजी बता रहे चैतन्य महाप्रभु जी का है आविर्भाव दिवस। हाँ हाँ, इसलिए मैंने याद नित्यानंद दिला दिया प्रभु कि जी का। कल के कल होगा, तो कल प्रिपरेशन कर पाएंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम। माता जी, सात्विक प्रभु जी, हरे कृष्ण राधा माता जी से। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सेवक को। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सादर चरण हरे कृष्णा जी। मेरा आवाज आ रहा है सबको? जी जीरो गुरु जी। जी। आ रही है गुरुजी। हरे कृष्ण नवनीत प्रभु। तुम इधर बैठो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं पंचांग येन प्रणाम गुरु जी। हरे तस्मै श्री कृष्णा। गुरुवे नमः। सभी भक्तों को पंचांग जय श्री प्रणाम। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा जी। पंचम जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, तो हाँ, एक अनाउंसमेंट करनी थी कि आज 2 तारीख है या 1 तारीख है? आज 2 तारीख है ना जी। 2 तारीख है गुरु जी। जी आज 2 तारीख है। तो कल 3 तारीख है और कल नित्यानंद त्रयोदशी है। तो कल दोपहर के 12 बजे तक निर्जला उपवास रहेगा। और कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हालांकि बलराम जी है जो कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए थे, तो कल उनका जन्मदिन है। तो हम कल उन्हीं के बारे में कथा करेंगे, नित्यानंद त्रयोदशी का, क्योंकि ये एक फेस्टिवल है, उत्सव है। और उसका कहानी मैं बताऊंगा आपको कि ये नित्यानंद प्रभु कौन है, उनकी क्या लीलाएं हैं, इस तरीके से। ठीक है, हाँ जी। अभी नहीं। ओके, तो कल हमने जो चर्चा की थी उसके बारे में, किसका टर्न है आज? कृष्ण मोहन प्रभु जी गुरु जी, रूबी माता जी जी। ओके, अभी जिनका वही नरसिंह आरती भी करेंगे, एक ही व्यक्ति हाँ जो दोनों करेंगे। जी जी। तो नरसिंह आरती शुरू करने का 2:45 नहीं हुई। नहीं, हो गया हाँ, गुरु जी, हो गया, नरसिंह आरती हो हो गया गया। ना? अच्छा, ठीक है। हाँ, रूबी माता जी ने गाया था। हाँ हाँ, तो शुरू कर देते हैं। हाँ बोलिए। जी, हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी, एकादशी की कथा हाँ, बताई थी, वो भी बतानी है कि वहां से या वो नहीं नहीं, श्लोक स्टार्ट करें? श्लोका ही बोलना है बस, वो ठीक कथा मत। ठीक है गुरु जी। हाँ गुरु जी, आपने 8वें श्लोक से स्टार्ट किया था। 8वें श्लोक में आपने बताया था देहात का मतलब क्या होता है, एक जीव भौतिक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, ये 8वें श्लोक में बताया गया था। आपने एग्जाम्पल देके बताया था कि जिस तरह एक हवा गंध को वाहन करती है, उसी तरह एक लेके चलती है। जैसे वह हवा गटर के ऊपर से उड़े चलेगी तो वाहन करेगी, वह तो उसी की स्मेल लेके चलेगी। तो हवा अगर गटर के ऊपर से बहती है तो उसी के कैरी करती है। अगर वह हवा सुगंधित पुष्प के ऊपर से बहती है तो वह पुष्प के गंध को कैरी करती है। तो उसी प्रकार जैसे कि जीव चेतना, जिस चेतना को उन्होंने ग्रहण किया है 50, 60, 70 सालों में, उसे ही उसके अनुभव लास्ट मोमेंट पे होती है, किया रहता है। और वे उसका अनुसार उसी की चेतना डेवलप्ड होती है, और उसी तरह वह उसकी चेतना दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। और आपने 9वें श्लोक के में बताया था ये किस प्रकार होता है, ये बताते हैं 9वें श्लोक में। यदि जीव आत्मा चेतना को कुत्ते तथा बिल्ली की तरह गुणों जैसा वाहन करता है तो उसकी वैसे ही अलग अलग जन्म कुत्ते या बिल्ली जैसा होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देके बताते हैं, जैसा एक जल होता है, पानी शुद्ध होती है। अगर पानी में किसी चीज का फ्लेवर मिला दिया जाता है तो वह पानी का फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो उसी तरह अगर हमारी जो चेतना है, हमारी जो होती है, तो उसमें हम किसी चीज की भावना डाल देते हैं गुरु जी के चरणों तो में मेरा हम उसी की पंचांग भावना प्रणाम। में मिल जाते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि जैसे मैंगो जूस का फ्लेवर मिलाते हैं एक पानी में तो हमारा पानी चेंज होता जाता है, उसी की तरह हमारी चेतना भी चेंज होती रहती है। और उसी तरह हमारा आत्मा अशुद्ध होती है पानी की तरह,
निर्मल की तरह, जैसे कि वह सतो गुण में कांटेक्ट होती है तो वह सतो तरह की व्यवहार करता है। अगर वह रजोगुण में है तो वह रजोगुण की तरह व्यवहार करेगा, अगर वह तमोगुण में है तो तमोगुण की तरह व्यवहार करेगा। तो आपने एक और उदाहरण दिया था इसमें, जैसे कि जो बारिश होती की बूंदे गिरती है जमीन पे, तो वह पृथ्वी पर जैसे आती है तो किसी पदार्थ से मिलती है तो वो उसकी चेतना बदल जाती है, और नीचे हो सब तो मिलती है, एक तरह से अशुद्ध हो जाती है वह आत्मा। भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि दूसरे हमें स्थूल शरीर धारण करने के लिए, स्थूल शरीर मतलब जो पंच तत्व तो उस महाभूतों से बनी होती है, उसे 84 लक्ष योनि में भटकना पड़ता है, जो उसने सुंदर चेतना जो उसने ली है। और उसी के तरह उसको कान, नाक, जीभ, आंख, त्वचा और उसके शरीर को अनुसार उसे प्राप्त होता है, और इसी तरह वह गुणों को अनुसार भोग करता है, जिसकी वह संगति करेगा और उसके अनुसार उसको वह बनता है। जीवन की बात वही रहती है जो मृत्यु के बाद होती है। आज आपने यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन पूछा था, माता जी ने, क्या ये जीवन के बारे में है कि मृत्यु के समय में होती है? तो आपने बताया था जीवन एक मृत्यु है, सॉरी गुरु जी, जीवन जो है हमारा प्रिपरेशन होता है, और जो डेथ होता है हमारा एग्जामिनेशन होता है। जितने भी हमने जीवन में जो बिताई है जिसके साथ है, तो वह अनुभव रहेंगी, तो वही हमारे मृत्यु के समय भी रहती है। जिसका वेटेज ज्यादा होता है वही हमारे लास्ट मोमेंट में वही चीजें याद आती है। और आपने बताया था जैसे हम कुछ आंखों से मतलब 5 इंद्रिय से जो हम लेते हैं तो हमारी मेमोरी में वैसे स्टोर हो जाती है, तो वह हमारे साथ विचारों में रहती है। और हमने जो अनुभव किए होते हैं पिछले हजारों सालों में, वे अलग अलग योनि में भटकते रहते हैं हम लोग। और आपने बताया था कि इन दोनों में से किसी माता जी ने क्वेश्चन पूछा था कि इन दोनों में से हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमें जो इतने सुनते हैं फिर भी वही चीज क्यों नहीं आती है, हम सत्संग के बारे में हमें छोटी सी चीजें वही क्यों याद आती है जो हमने 5 या 10 मिनट में बिताई होती है। तो इसलिए जो हमारा मन में जिसकी रुचि होती है वही चीजें हमें जल्दी याद आती है। जैसे कि हमारी रुचि रहेगी टीवी देखना या पड़ोसियों से बात करना, तो वे चीजें हमें वो जल्दी याद होती है, क्योंकि हम सत्संग का तो हम अभ्यास कर रहे होते हैं, इसलिए वो चीजें हमें जब लास्ट मोमेंट पे याद नहीं आती है। तो हम जितना, फिर आपने क्वेश्चन पूछा था ऐसा क्यों होता है, ये रुचि हो गया। और आपने 10वें और मतलब 10वें 11 अध्याय में बताया था इसलिए हमारा जब मन जो होता है वह भौतिक रहता है, जिसकी वजह से इससे हम निकल नहीं पाते हैं। जो यहाँ पर बने रहना चाहता है वे एक दिन भी मिस नहीं करना। आपने क्वेश्चन बताया था कि जो यहाँ सत्संग में बना रहना चाहता है तो वे ये एक साल भी प्रयास करता है, 5 साल भी, तो उसको ये मतलब ये इसी में सत्संग में रह सकता है, नहीं तो वो जाने के अनुसार वो जा भी सकता है। जी हम ठीक है, फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा गुरु, तो सॉरी गुरु जी, थोड़ा अभ्यास नहीं किया था मैंने। बहुत सुंदर हरे है, कृष्णा गुरु। फिर भी बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा बोला माता जी आपने। बहुत अच्छा बोला बहुत यस अच्छा माता जी, बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा बोले बहुत सुंदर बोले ओके जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 10 और 11 में ये बताया था कि भगवान कहते हैं कि कौन देख सकता है, अर्जुन पूछता है कि ये कौन देख सकता है प्रभु, बेसिकली ये देहांतरण। तो भगवान ने कहा कि वही व्यक्ति देख सकता है जिसने ज्ञान चक्षु को डेवलप किया है, ज्ञान चक्षु का उसने अपनी आंखों को प्रशिक्षित किया है। हरे तो कृष्ण प्रशिक्षित गुरु, अपने गुरु वंदना नहीं कहे, अज्ञान बोला, अच्छा बोला नहीं क्या मैं? बोला गुरु बोला ही नहीं, बोला लगता है, बोला नहीं बोला, नहीं बोले गुरु जी, नहीं बोले। ओके, नहीं बोला नहीं लगता है, ऐसे मैं किया था, ठीक है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो अभी हम गुरु जी पंक्ति पढ़ना। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, हो गया अब। हरे कृष्णा जी। तो अभी हम 10वें और 11वें श्लोक में मैं यही बताना चाह रहा था कि वही व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है जीव का देहांतरण कैसे होता है जिसने आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेके अपने आंखों को प्रशिक्षित किया है, और जिसने नहीं किया है वो इस चीज को नहीं देख सकता, कि चाहे कितना भी प्रयास करो। क्योंकि इसमें भगवान बताते हैं कि 11वें श्लोक में कि जिसके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हो कि हमारे घर में जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो कई लोग रोते हैं, कई लोग शोक प्रकट करते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये आत्मा है, मेरा जो व्यक्ति है ये कहाँ गया, अभी किस हाल में रहेगा, इसका डेस्टिनेशन क्या रहेगा, कुछ पता नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक गुरु का आश्रय नहीं लिया है। इसके लिए बचपन से लेके बुढ़ापे तक कई लोगों की मृत्यु को देखता है ना। कितने लोग ऐसे 3 दिन 4 दिन 5 दिन बैठने के लिए जाते हैं। वो एक परंपरा होती है ना, पता है ना, कि कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो तीसरे दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन या 12 में से कोई एक दिन चलो बैठ के जाना आना पड़ता है। बराबर है, इस तरीके से, है ना। जी जी। ओके, हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। और हाँ, तो इसके लिए बेसिकली भगवान यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान चक्षु को डेवलप करो अर्जुन, और मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अर्जुन को कह रहे हैं। इसके लिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन ये परंपरा मेरे से चली आ रही है जिसको गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। तो किसी भी आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेकर तुम इस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो, और इससे तुम तुम्हारी आंखों को प्रशिक्षित कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 11 श्लोक हमने कवर किए थे। तो अभी भगवान बताएंगे 12, 13, 14, 15 4 श्लोकों में कि इस जगत में हमारे पालन करता भगवान कैसे है, कैसे भगवान इस संसार का पालन करते हैं। तो यह अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो पीपीटी को जरा ओपन करो नवनीत। ओके, तो 12 और 13 और 14, पहले 12-13 श्लोक पढ़ते हैं कि भगवान है वह किस तरह से ब्रह्मांडीय स्तर पर पालन करता है। 2 प्रकार की अभी यहाँ पर चीजें हैं। 12, 13, 14, 15 में लिखिए कि 12, 13 में भगवान ये हमारा ब्रह्मांडीय स्तर पर पालन करते हैं, और 14 और 15 में भगवान हमारा व्यक्तिगत रूप से पालन करते हैं। ठीक है, तो 12 और 13 श्लोक हम पहले पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से ब्रह्मांडीय ये होगा। ब्रह्मांडीय ब्रह्मांडीय मतलब बेसिकली भगवान है वो बाहर के रूप से हमारे पालन करता है। बाहर मतलब बाहर की सुविधा हमको वह दिखाते हैं, वो हमको समझ में आएगा। ब्रह्मांडीय स्तर और व्यक्तिगत स्तर, ऐसे 2 रूप में हमारा कृष्ण पालन करते हैं इस संसार में। तो 12 और 13 श्लोक है, ये कौन पढ़ेंगे? जिनके पास भगवत गीता है फिंगर को रेज कीजिए। नाम देता, इन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है। ओके, कौन सी अध्याय? गुरुजी मैंने पढ़ा नहीं है, पर मेरा बंगाली में है, इसलिए मैं हैंड रेज नहीं करती हूँ। जी ठीक है, तो अभी मैं 12वां श्लोक है और 13वां श्लोक हम पढ़ेंगे। तो 12वां श्लोक है, अध्याय की है गुरु जी? हरे कृष्णा। हाँ, 12वां श्लोक है 15वां अध्याय का। जी, तो गौरी राठौड़ तुम मेरे पीछे बोलो।
यत यत आदित्य गतम तेजो यत आदित्य गतम तेज जगत जगत भासयते अखिलम जगत भासयते अखिलम यत यत चंद्रामासि यत अग्नो यत चंद्रमसि यत चंद्रमासि यत अग्नो यत चंद्रमसि यत च अग्नो तत तेज विधि मामकम तथा तेज विधि मामकम। अनुवाद। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम 13वां श्लोक पढ़ते हैं। 13वां श्लोक है वह जी दीपा ठाकुर माता जी 13वां श्लोक पढ़ो। गाम आविश्य च भूतानि गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा धारयामि अहम् ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वा पुषामि चोषाश्री सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोमो भूत्वा रसात्मकः। अनुवाद पढ़ो। अनुवाद। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। तो जल्दी हाँ, तो 12वां जो श्लोक है इसमें भगवान कह रहे हैं कि यत आदित्य गतम तेज। आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य को आदित्य कहा जाता है, ठीक है। और भगवान कहे कि मैं ही आदित्य गतम, गतम मतलब प्रकाश, मैं ही सूर्य का प्रकाश हूँ और मेरे से ही क्या होता है, जगत भासयते, भासयते मतलब प्रकाशित होना। तो उस सूर्य से सारा संसार जो प्रकाशित होता है वह मेरे से आता है। उसके बाद फिर ये भी सवाल हो सकता है कि सूर्य के अलावा चंद्र भी होता है, उसका क्या? तो भगवान कहते हैं कि यत चंद्रमासी, कि मैं ही चंद्रमा के तेज का कारण हूँ। और भगवान फिर कहते हैं अग्नि का कारण कौन है, क्योंकि अग्नि से भी प्रकाश आता है ना। तो भगवान कहते हैं कि अग्नि का भी तेज मुझसे ही उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हाँ, और नवनीत थोड़ा आगे करो इसको, 12 तक लाओ। तो अज्ञानी मनुष्य समझ नहीं पाता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा बिजली का स्रोत कौन है, बराबर है। जैसे कई लोग कहते हैं कि ये सूर्य है, चंद्र है, ये एक शक्ति है, एक निसर्ग है, ये अपने आप हो रहा है ना। तो उनका यही प्रश्न होता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो इसके लिए वो सूर्य, चंद्र और अग्नि के स्रोत का वह जो स्रोत है उनका, उसको अस्वीकार करते हैं या मानते नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो अभी यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो कि अर्जुन प्रश्न पूछता है कि आप जीवात्मा की सहायता किस तरीके से करते हैं। तो भगवान पहले कहते हैं कि ब्रह्मांडीय स्तर, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि का तेज प्रदान करना। उसके बाद भगवान कहते हैं कि ये है 12वां श्लोक, ठीक है। तो अभी भगवान कहेंगे 13वें श्लोक में कि गाम आविश्य च भूतानि। गाम मतलब ग्रहों को धारण करना, ठीक है। अभी आप देखोगे कि ब्रह्मांड में
असंख्य असंख्य ग्रह है वो तैर रहे हैं। हालांकि हवा में कोई वस्तु तैर नहीं सकती, लेकिन भगवान है वो हम हवा में किसको तैरा सकते हैं थोड़े समय के लिए? पता है? गुब्बारा पता है आपको, जो हम बलून कहते हैं उसको। तो थोड़े समय के लिए हम उसको तैर सकते हैं ऐसे, लेकिन बाद में समय के प्रभाव से वो अचानक कम कम हो जाता है, पता है ना? उसमें से हवा है वो चली जाती है, बराबर है। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे करोड़ों करोड़ों पृथ्वी है, भगवान उसको धारण करके रखे हैं। तो इसका स्रोत कौन है? तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको धारण किए हूँ। उसके बाद सवाल ये आता है कि खाना कहाँ से आता है? तो खाना वनस्पति से आता है। और वनस्पति में जो रस है, जिसको जूस कहते हैं, वो कहाँ से आता है? तो भगवान कहते हैं कि सोम भूत्वा रसात्मक, 13वां श्लोक में। सोम मतलब चंद्रमा, और भूत्वा रसात्मक, ओके। रसात्मक मतलब मैं रस प्रदान करता हूँ। किसमें? पुष्णामि औषधि सर्वा, मतलब मैं ही औषधि मतलब वनस्पतियों का और पोषण करता हूँ। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। ठीक है। तो एक तरीके से अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मेरा 8 घंटे का ड्यूटी करता हूँ और मुझे महीने के अंतिम दिन में तनख्वाह मिलती है, उससे मैं राशन लाता हूँ, मेरे बीबी बच्चों का पेट भरता है, और तुम्हारा कृष्ण का माला में क्यों जपूं? तो अगर ऐसा कोई सवाल करता है तो ये श्लोक क्रमांक 12, श्लोक क्रमांक 13 उसके कान में जोर से बोल दीजिए। समझ में आ रहा है? हाँ? श्लोक क्रमांक 12 और 13 इतना जोर से बोलिए, देखो कि भगवान कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश मैं हूँ। अरे सूर्य उगा ही नहीं तो फैक्ट्री में क्या करेगा? अंधेरे में क्या करेगा? है ना? प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। तो अंधेरे में क्या करेगा? क्या वह मोबाइल के टॉर्च से काम करेगा क्या? और मोबाइल के टॉर्च के लिए भी बिजली लगती है, और बिजली भी कहाँ से आती है? और बिजली भी अपने आप नहीं आती है ना? बिजली को भी सूर्य, चंद्र, हवा, इसके ऊपर वो बिजली डिपेंड होती है, बराबर है। तो कोई मंद बुद्धि व्यक्ति ही कह सकता है कि मैं भगवान के ऊपर आश्रित नहीं हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर खाने के लिए अगर चंद्रमा का अवतरण ही नहीं हुआ आकाश में, तो हमारा जो है, हम जो खाना खाते हैं ना, चावल हो या गेहूं हो, उसमें एक रस की निर्मित होती है। यह कहाँ से होती है? तो ये चंद्रमा से होती है। चंद्रमा के प्रकाश में वो शक्ति होती है। तो इसके लिए ये जो मूर्ख लोग होते हैं वही ये कहते हैं कि मेरे जीवन में भगवान का कोई महत्व नहीं है। क्या मेरे लिए भगवान कर रहा है तुम्हारा? माला जप करने से अच्छा है कि मजा मस्ती करो, भगवान भगवान कुछ है नहीं, बराबर है। कई लोग ऐसा बोलेंगे आपको, अभी नहीं बोलेंगे तो जब आप कहीं दूसरी जगह जाओगे ना तो ऐसे लोग मिलेंगे। मैं जब जहाज में एक बार गया था तो मैं हमेशा, मेरा 6 बजे का ड्यूटी होता था, 6 बजे लंच डिनर होता था वहाँ पर। उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर जाता था, जहाज के बाहर माला लेके, और समुद्र को देखते देखते मैं माला करता था। तो अचानक ऐसे 2-3 लोग मेरे पास जमा हो जाते थे और कहते थे कि ये माला झोली करने से अच्छा है कि थोड़ा सा हमारे साथ पत्ते खेल लो। क्या बोलते थे मुझे कि थोड़ा सा हमारे साथ शाम को जरा पत्ते खेलने के लिए आ जाओ, मेंडी कोट खेलेंगे। तो मैं बोला कि आप जाओ, मैं आगे आ जाता हूँ। मैं ऐसे ही बोलता था, क्योंकि मना करेंगे तो प्रॉब्लम होता है, तो पोस्टपोन करता था। तो बाद में मैं जाता ही नहीं था। तो वो कहते थे कि ये माला लेके किसका भला हुआ है आज तक, और माला करने से क्या होने वाला है ना? ये जहाज तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो कई अलग अलग लोग मिलते थे, अलग अलग सुझाव देते थे, लेकिन वहाँ पर कोई प्रचार नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोफेशनल लाइफ हम जी रहे थे। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान कह रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, अग्नि का प्रकाश भी मेरे से आता है। ठीक है। तो अभी 14वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि 14-15 में
कि मैं ही तुम्हारा व्यक्तिगत भरण पोषण भी करता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि अगर कोई आपको कहेगा ना कृष्ण कैसे आपका पालन हरता है, तो आपको ये सेक्शन है ना 12, 13, 14, 15, ये 4 श्लोक आपको पूरी तरीके से पता होनी चाहिए गीता में। 15.12, 15.13, 15.14, 15.15। तो अभी 15.14 में हम जा रहे हैं कि किस तरह से भगवान हमारे शरीर का पचन भी करते हैं। ठीक है, तो 14 और 15वां श्लोक हम पढ़ते हैं। तो 14वां श्लोक है वह जी तिक्मु। गुरुजी मैं पढ़ूं? हाँ आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। आप फिंगर को रेज रखिए, मैं आपका नाम ले लूंगा। ओके, तो 14वां श्लोक पढ़ते हैं। अहम वैश्वानर भूत्वा अहम वैष्णवा अरभूतः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्त प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। पचामि अन्नम चतुर्विधम। तात्पर्य पढ़ूं गुरुजी? भाषांतर पढ़ो। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ और मैं शाश्वत प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हरे कृष्णा गुरुजी। 5 15वां श्लोक अभी हम पढ़ते हैं। नेहा तिवारी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च मत्तः स्मृतिज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्देव अधिद्वेद्व चाहम् वेदान्तकृत्वेद वित एव च आहम् कृतदेव अधिवेद चाहम। मैं पढ़ूं गुरुजी इसका वो अनुवाद? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही देवों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। अभी भगवान 14 और 15 में ये कह रहे हैं कि 14 में ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बॉडी का पालन भी कर रहा हूँ। तो शरीर का पालन कैसे कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं 13वें श्लोक में, सॉरी 14वें में, कि कृष्ण ये पाचन अग्नि है। पाचन अग्नि मतलब आपको पता है ना, आप जो भी खाते हो अंदर है ना, दाल चावल सब्जी रोटी पिज्जा पास्ता रगड़ा पैटिस और क्या क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, तो बहुत सारे नाम है ना। आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे इस चीज में। मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, मैंने कहने के लिए नहीं कहा है किसी को। आप केवल ये कीजिए, इवेल्युएट कीजिए कि सारा हम खाते हैं, खाने के बाद अंदर जाता है, लेकिन उसको डाइजेस्ट कौन करता है ना। तो डाइजेस्ट के लिए एक जठराग्नि बोलते हैं उसको, बराबर है। वो जब मंद होती है तो क्या होता है, फिर वो पचता नहीं है और डिसेंट्री लग जाती है। पता है ना आपको डिसेंट्री क्यों लगती है? क्योंकि हमारे अंदर जो जठराग्नि है वो अभी शिथिल हो गई है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही वो जठराग्नि का काम कर रहा हूँ। तुम जो कुछ खाते हो ना उसका डाइजेशन मैं करता हूँ। तो मुझे बताइए। प्रभु जी अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो भगवान नहीं, डाइजेशन नहीं होता है तो हमें फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और लेकिन समय के प्रभाव से वो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह कमजोर भी हो जाती है ना। वही के जैसा नहीं रहती है डाइजेशन सिस्टम। तो इसके लिए भगवान हमको ये बताना चाह रहे हैं कि तुमने बचपन से लेकर अभी तक जो खाया है ना, जो भी नॉनवेज है वेज है या इटालियन है चाइनीज है ना, यूरोपियन फूड अलग अलग खाए होंगे, भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको पचा रहा हूँ।
ठीक है। पचा रहा हूं मतलब डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन उसका कर्म को भगवान नहीं पचा रहे, वो हमको ही पचाना पड़ेगा भविष्य में, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 प्रकार के यहाँ पर चीजें बताए गए। पचात्मानम चतुर्विधम। तो 4 प्रकार के खाद्य कौन से हैं लिखिए। पहला है भक्ष्य, मतलब चबाए जाने वाले। दूसरा है भोज्य, मतलब निगल जाने वाले। तीसरा है चोष्य, मतलब चूसने वाले, जैसे गन्ने का रस, गन्ना होता है, या च्युइंगम, या जैसे च्युइंगम तो बाहर का हो गया, जैसे कुछ चीजें होते हैं, हाँ नींबू होता है जिसका हम चूस के रस निकालते हैं, इस तरीके से। और तीसरा है लेह्य, सॉरी चौथा है लेह्य, मतलब चाटने योग्य, है ना। चाटने योग्य मतलब जैसे अलग अलग तरीके के ये आते हैं ना, जिसको जीभ से चाटा जाता है ना। चटनी हो या खीर हो, अचार। हाँ अचार हो, हाँ अचार, बराबर, जैम जैम वगैरह सब। जैम है, हाँ। तो निगलने कुछ वाले कौन से हैं? निगलने वाले प्रभु जी? हाँ, निगल जाने कृष्णमन वाले प्रभु जी, आप मतलब चैट बॉक्स में दीजिए ना ये वाला लिख के। भक्ष्य, चबाए जाने वाले, जो हम नॉर्मली फूड चबाते हैं। भोज्य मतलब निगल जाने वाले, जैसा है खा लिया तो उसको निगलना पड़ता है, चबाने दवाई की भी जरूरत, निकलते हैं गुरुजी, दवाई। हाँ चबाने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे कई सारे आइटम होते हैं। तो ये शब्द कहाँ पर आता है? चतुर्विधा। किसी को पता है ये शब्द चतुर्विधम शब्द? और एक आरती में आता है। श्री भगवत प्रसादो हाँ जी जी, राधानाथ हरि हाँ मंगल, जी जी मंगल मंगल आरती आरती में में आता है। आता है। जी हाँ बोलिएगा गुरु जी। जी, मंगल आरती में चौथा श्लोक आता है कि गुरुदेव होते हैं वह 4 प्रकार के भोग भगवान को दिखाते हैं, है ना। वो इसका तात्पर्य है चतुर्विधा माँ, है ना, चतुर्विधा। तो 4 गुरुजी प्रकार के, तीसरा क्या बोले थे, छूट गया मेरा। चतुर्विधा मतलब 4 प्रकार के अन्न होते हैं जो गुरु है वो भगवान को ऑफर करते हैं, है ना। तो जो सब मंगल आरती हम गाते हैं उसमें ये चौथा श्लोक आता है ना, स्वादन्य तृप्ता, है ना। तो इस तरीके से वो मंगल आरती का चौथा श्लोक है। तो अभी कृष्णा गुरु जी पहला बता दीजिए प्लीज। पहला तीसरा बता। चौथा। गुरु जी अब मैं पढ़ूं? हाँ, 1 मिनट। 15वां श्लोक है, हाँ 15वां श्लोक है ये। 15वां हो गया गुरु जी, 16वां। हाँ 16। सॉरी, तो मैंने 15वां का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया अभी। 15वां का व्यक्तिगत रूप में भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मतलब मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। और भगवान कहते हैं कि मत्तः, मतलब मेरे से ही क्या आता है? स्मृति, मतलब स्मृति मतलब स्मरण शक्ति, है ना। और मेरे से ही क्या आता है? अपहोनम, मतलब विस्मृति भी मेरे से ही आती है। ज्ञान, ज्ञान भी मेरे से ही आता है, बराबर है, ओके। तो इसलिए जो हम पढ़ते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो याद रखने का काम भी भगवान ही करते हैं, और भुलाने का काम भी भगवान ही करते हैं। अगर आप एग्जाम में पढ़ाई करके गए हैं, है ना, एग्जाम के हॉल में एंट्री करने के पहले 1 घंटा पहले आपको सब आता है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप अचानक एग्जाम हॉल में एंट्री करते हैं, और अगर आप भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा में लगे हैं, तो भगवान आपको तभी सब याद दिलाएंगे, है ना। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं ही स्मरण शक्ति दिलाता हूँ, और भगवान कहते हैं कि किसी को भुला देना है ना, तो वो भी काम मैं ही करता हूँ, विस्मृति। तो इसके लिए हमारा जो पूरा जीवन है ना, हम भूलने, कितने लोगों का ऐसा होता है कि अभी अभी हमने कुछ याद किया होता है और अचानक भूल जाते हैं। और फिर कई लोग मुझे ऐसा कॉल करते हैं कि मुझे कुछ पूछना था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। ऐसा ऐसा बहुत लोगों का फोन आता है, मैं बोल रहा हूँ अरे ये क्या हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है कि भगवान उनको स्विच ऑफ कर रहे थोड़े समय के लिए, वो क्या बता रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी आगे भगवान कहते हैं कि क्या क्या आता है भगवान से? स्मृति, दूसरा है नॉलेज, ज्ञान, विस्मृति। और तीसरा है विस्मृति। तीनों भगवान से आते हैं, ठीक है, तीनों भगवान से आते हैं।
और भगवान आगे श्लोक में कहते हैं वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने वाला हूं। अगर कोई लोग 108 उपनिषद पढ़ता है, 4 वेद पढ़ता है, लेकिन इसका सार क्या है? सार ये है कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। और फिर भगवान अगले लाइन में ये भी कहते हैं कि वेदों का निर्माता कौन है, किसने वेद निर्माण किए? तो भगवान कहते हैं कि मैंने निर्माण किए अर्जुन, मैंने निर्माण किए, मैंने है ना, मैंने मतलब भगवान ने निर्माण किए। तो अभी आप सोचिए, भगवान हमारा शरीर का भी पालन करते हैं और भगवान हमारा नॉलेज भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, विस्मृति देते हैं। आप सोचिए ऐसा कौन सा हमारे जीवन का पहलू है जहां पर भगवान का रोल नहीं है? बताइए मुझे, बताइए कहां पर ऐसा? सभी ऊपर हम भगवान पे आश्रित है। कोई मूर्ख ही व्यक्ति कह सकता है कि मुझे भगवान की जरूरत ही नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, है ना। तो उसका भ्रम है वो बेसिकली। तो इसके लिए श्लोक क्रमांक 12, 13, 14 और 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट है गीता में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 15 श्लोक। अभी जीवात्मा अपने पुनर्जन्म का सब कुछ भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो उसकी सभी कार्यों का साक्षी है, उसे अपने कार्यों को शुरू करने के लिए स्मृति और आवश्यक ज्ञान देते हैं। तो भगवान सबके हृदय में भी स्थित है। तो अभी भगवान कहेंगे कि वेदों का सार क्या है, क्योंकि अर्जुन पूछता है यहाँ पर अगर आपने वेदों का निर्माण किया है ना। तो अभी हम पीपीटी को देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा है। तो पीपीटी जरा खोलो, खोला ही रखो, उसको ये मत करो। तो 16, 17, 18 हम पढ़ते हैं। तो 16वां श्लोक है वह जी प्रतिभा माता जी पढ़ो। द्वाविमा पुरुषो लोके द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। कुटस्थ अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत या अक्षर कहलाता है। हरे कृष्ण जी। तो अभी हम 17वां श्लोक है ये जी मैं हाँ पढ़ो, 17वां श्लोक पढ़ो अभी कि उत्तम एक मिनट, उत्तम पुरुषस्तु अन्य उत्तम पुरुषस्तुन्य परम आत्मा इति उदाहत। परमात्मा तिथि उदाहतः। यह लोकत्रयम् आविश्य ये लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। बिभ्यति अव्यय ईश्वरः। ओके, अभी 17 नंबर का है ये मनमोहन यादव। तो 18वां नहीं 17वां। इसका अनुवाद पढ़ा क्या आपने? नहीं पढ़े। हाँ अनुवाद पढ़ो। गुरुजी मेरे पास ना स्कोन की गीता नहीं है, वो मुझे मंगवानी है, ऑर्डर करा था, तो वो आएगा 2 दिन में। ठीक है, तो इसका अनुवाद है ये मीना कुमारी माता जी, आप पढ़िए। जी गुरुदेव, पंचांग गुरुदेव। जीव के दो प्रकार, 16वां का ना गुरुदेव, 16वां का पढ़ रहे हैं। 17वां जीव के दो प्रकार है, हाँ पढ़ो। जीव के दो प्रकार तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और 17वां पढ़ो।
17वां 17 जी। और इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। ओके, तो ये हो गया 17वां। अभी 18वां में जाते हैं। तो 18वां है हाँ, 1 मिनट, अभी सबको मैं चांस देता हूँ जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है। जी, संजय चौहान 18वां पढ़ो। यस्मात् क्षरम अतीत अहम। यस्मात् क्षरम अतीत अहम। अक्षरात् अपि च उत्तम। आपका आवाज नहीं आ रहा है संजय चौहान। ठीक है, उसके बाद रूमा साहा, तुम पढ़ो। यस्मात् क्षरम अतीत अहम। यस्मात् क्षरम अतीत अहम। अक्षरात् अपि च उत्तम। अक्षरात् अपि च उत्तम। अत अस्मि लोके वेदे। अतः अस्मि लोके वेदे। प्रथित पुरुष उत्तम। प्रथित पुरुष उत्तम। चूंकि मैं क्षर अथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूपों में विख्यात हूँ। ओके, 19वां श्लोक अभी हम पढ़ते हैं। तो 19वां श्लोक है ये। जी, राधिका शानबाग 19वां श्लोक पढ़िए। यो माम एवं असम्मूढ़ो। जो आत्मा में असम्मूढ़ो जानाति पुरुष उत्तमम्। जानाति पुरुष उत्तमम्। स सर्ववित भजति माम। स सर्व विजति भजत। स सर्ववित भजति माम। स सर्व विजति भजतम्। सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भावतः। भारत सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत। हाँ, अनुवाद पढ़ो। अनुवाद मेरा कन्नड़ में है। अच्छा ठीक है, कन्नड़ में तो रहने दीजिए। तो हिंदी प्रियंका सहगल माताजी आप पढ़ो 19वां अनुवाद। गुरुजी मैं पढ़ूं? गुरुजी मेरे पास कौन सी गीता नहीं है, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा गुरुजी ठीक मैं है। पढ़ूं? गुरुजी पढ़ूं मैं? गुरुजी मैं पढ़ूं? मैं एक कभी मिनट, नहीं गुरुजी। कितने लोग बोलेंगे तो मैं किसको बोलूं? ठीक है, मैं पढ़ूं हाँ गुरुजी? तो 1 मिनट, हाँ पढ़िए। चलो अशोक चौहान तो। कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जी ओके, तो 20 ओके, तो अभी 19 श्लोक हो गए हैं। तो 20वां श्लोक है ये। जी जी नीतू झा पढ़ो। इति गुह्यतमं शास्त्रम। कौन सी वाली गुरुजी, कितने नंबर की? अभी तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है फिर? हाँ जी गुरुजी, एक बार और गुरुजी प्लीज। नहीं, ध्यान होना फिर मुझे। इति गुह्यतमं शास्त्रम। इति गुहितं शास्त्रीमिदमुक्तम्। इति गुह्यतमं शास्त्रम। इति गुह्यं शास्त्रम। नहीं, बराबर नहीं बोल रहे हो आप, आपके सामने नहीं है लगता है। नहीं जी Next है। गुरुजी। नहीं तो ठीक से पढ़ो ना, देख के पढ़ो। इति गुह्यं
मम शास्त्रम हाँ, इदम उक्तम मया अनघ इदम उक्तम मया अनघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् एतत् बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य च भारत। कृतकृत्या च भारत। हाँ, अनुवाद पढ़ो। हे अनध, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ओके, ठीक है। तो अभी हमने 15 श्लोक कवर किए थे। 5 श्लोक अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 16, 17, 18 इसमें लिखिए भगवान है वह वेदों का सारांश बता रहे हैं 16, 17, 18 में। और 19, 20 में कृष्ण को जानना का अर्थ है सब कुछ जानना। 19, 20 मतलब कृष्ण को जानना मतलब सब कुछ जानना। तो अभी 16वें श्लोक में बताया गया है द्वाविमो पुरुषो लोके, मतलब जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा है? पहला है क्षर अक्षर एवच। क्षर मतलब जो भटक जाता है, मतलब जो माया में पड़ जाता है, बेसिकली उसको कहते हैं क्षर, मतलब च्युत, मतलब जिसका पतन हो गया है। और दूसरा है अक्षर मतलब अच्युत, जो भटकता नहीं है, भगवान को छोड़ के नहीं जाता है, उसको कहते हैं अक्षर। ठीक है, तो भगवान कह रहे थे 19 और 20 का क्या बोले गुरुजी? 19 और 20 का मैंने कहा कृष्ण को जानने का अर्थ है सब कुछ जानना। तो अभी एक क्षर और अक्षुर है। तो अर्जुन पूछता है कि ये क्षर है ना, क्षर ये कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि ये भौतिक जगत में रहते हैं। और अक्षर वो कहाँ रहते हैं? भगवान कहते हैं वो मेरे पास रहते हैं आध्यात्मिक जगत में। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के जीवात्मा है। हम कौन से कैटेगरी में आते हैं? क्षर में क्षर में फर्स्ट वाले कैटेगरी में आते हाँ, हम क्षर में आते हैं। अभी हम वेदों के बारे में जानेंगे। तो वेद का विषय है संपूर्ण ज्ञान। उसके लेखक कौन है? भगवान स्वयं है। और स्रोत भगवान विष्णु की श्वास है। किस समय से उपलब्ध है? सृष्टि के प्रारंभ से। पहला शिष्य कौन है? तो ब्रह्मा जी, भगवान का। नेक्स्ट, पराशर मुनि और सत्यवती से कृष्ण द्वैपायन व्यास आए। आपको पता है कि सत्यवती जो स्त्री थी, है ना, ये इनका पहले का नाम था मत्स्यगंधा, जो एक मछुआरे की लड़की थी। और ये इनके पिताजी इनको कहा थे कि तुम्हारे शरीर से मछली का गंध आता है। तो पिताजी ने क्या किया, उसको एक नौका दी गई और कहा कि तुम्हारा काम है कि यात्रियों का सेवा करो, निष्काम कर्म करो, ताकि भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। तो एक समय की बात है कि पराशर मुनि है ना, वह उनको कहते हैं कि वह उनसे संग करते हैं और उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है। और हालांकि ये मत्स्यगंधा कहती है कि मैं अभी तक कुंवारी हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो पराशर मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारे भविष्य को जानता हूँ, मेरे से संग करने से तुम्हारा मछली का सुगंध चला जाएगा और तुम्हारे शरीर से पुष्प का गंध आ जाएगा, और तुम्हारा जो पुत्र रहेगा ये वेदों का संकलन करता होगा। तो इस तरीके से पराशर मुनि के संग से उनको एक पुत्र उत्पन्न होता है। उनका नाम होता है कृष्ण द्वैपायन व्यास। हाँ, वेद व्यास जी। ठीक है, तो अभी ये होना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर मछली का सुगंध चलता इसको रहता था तो भीष्म के जो पिता है शंतनु, वो इनसे आकर्षित नहीं होते थे। तो इसके लिए उनके शरीर से फिर पुष्प का सुगंध आने लगा, इसके लिए इनका नाम पड़ा पुष्पगंधा उसके बाद। और उसके बाद उसी पुष्प की गंध से शंतनु राजा इनसे आकर्षित हुए और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। और इनसे फिर 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगना और विचित्र वीर्य, जो
उसमें से जो विचित्र वीर्य और चित्रांगन ये मर जाता है। विचित्र वीर्य की 2 पत्नी होती है, अंबिका और अंबालिका। उसमें से अंबिका का पुत्र होता है धृतराष्ट्र और अंबालिका पुत्र होता है पांडु। इस तरीके से वो स्टोरी है। तो नेक्स्ट, तो शिक्षा यहाँ पर ये मिलती है हमें कि सच्चा मित्र वह होता है जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय। और वह एक ही मित्र है हमारा। कौन है वो? जो हमें कृष्ण भगवान। ओके, तो आप बहुत बुद्धिमान हुए, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी द्वाम या पुरुषो लोके, तो एक होता है पतनशील, जैसे मैंने कहा बद्ध जीव, और दूसरा होता है मुक्त जीव। मुक्त जीव मतलब जो 3 गुणों के अधीन नहीं है, जिनको माया त्रस्त नहीं करती, क्योंकि वो अपने पिता के अच्छे पुत्र होते है ना, पिता के आज्ञा का पालन करते हैं। हम कैसे बच्चे हैं भगवान के? कैसे बच्चे हैं? नालायक बच्चे, नालायक, दुष्ट बच्चे, नालायक दुष्ट। जी। तो इसके लिए हम यहाँ पर अभी तैयारी कर रहे हैं अच्छे बनने का, लेकिन कभी कभी अच्छे भी नहीं बन पाते, कुछ ना कुछ गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ आ ही जाता है, बराबर ना? ठीक है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जी, तो वेदों का सार अभी हम देखेंगे। आगे बताया है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परम, मतलब इन दोनों के अतिरिक्त और एक व्यक्ति है जिसको परमात्मा कहते हैं। ठीक है, तो परमात्मा का बारे में अभी यहाँ पर बताया गया है कि वह क्या करते हैं? लोकत्रयम आविश्य, मतलब तीनों लोकों में प्रवेश करते हो। कितने लोक है? 3 लोक, मतलब एक होता है उच्चतर लोक, तीसरा होता है निम्नतर लोक, और दूसरा होता है मध्य लोक। तीनों लोकों में भगवान प्रवेश करते हैं। और वह कैसे है? वह ईश्वर है, बिभर्ते अव्यय, अविनाशी है वो। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, 17 हो गए। तो अभी 18, ओके, अभी 18वें में ये परमेश्वर कौन है, परमात्मा कौन है? तो भगवान कहते हैं कि वह मैं हूँ। ओके, तो हम 18वें श्लोक में हम देख रहे हैं कि क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ मैं, और परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। जैसे श्री कृष्ण, विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी, इनकी कैटेगरी मैंने बताई थी। किसी को याद है? कौन मुझे बताएगा कि कृष्ण में कितने गुण पाए जाते हैं और विष्णु में कितने गुण पाए जाते हैं? नहीं, आपको फिंगर को रेज करना है। आप फिंगर को रेज कीजिए कि मुझे बताइए कि कृष्ण, विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी, इन चारों में कितने गुण पाए जाते हैं? जी हाँ, अभी तुम उसमें नहीं होना, लॉगिन करो। हाँ, फिंगर को रेज रखो। हाँ, ठीक है। सबिता कुमारी। कृष्ण 64 गुण और शिव 60 गुण और विष्णु 48 गुण और ब्रह्मा 58 गुण। कौन कौन? समझा नहीं मैं। विष्णु 60 गुण, उसके बाद क्या है? शिव कृष्ण 64 गुण और शिव जी 60 गुण और ब्रह्मा जी 58 गुण और विष्णु जी 48 गुण। विष्णु का तो हो गया है ना, 2 बार विष्णु बोल रही हो तुम। नहीं, शिव जी 60 गुण। नहीं नहीं नहीं, मामुनि पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्ण जी के 64 गुण और विष्णु जी के 60 गुण और ब्रह्मा जी के 58 गुण और शिव जी के 40 गुण।
नहीं हाँ, एक मिनट, इधर आप थोड़ा सा ये किया। उसके बाद नेक्स्ट है अंजू शर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी। कृष्ण जी में आपने 64 बताए थे, शिव जी में 58 बताए थे, ब्रह्मा जी में 48 और विष्णु जी में 60 गुण बताए थे। हाँ जी, ये सही आंसर है। इन्होंने बोला कि कृष्ण में 64 गुण है, विष्णु में 60 गुण है, और शिव जी में 58 है, और ब्रह्मा जी में 48 है। ये सब गुण है। ठीक है, तो इसके गुरुजी? लिए हम जीवात्मा है, ब्रह्मा जी तक आ सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं आ सकते। जी गुरुजी, गुरुजी आप मुझे इतना इतना बताइए प्लीज, कृष्ण में और विष्णु जी में क्या डिफरेंस है? मतलब 64 और 60 में आया ना उनका। जी जी, तो ये अगला प्रश्न है कि अभी मैं फिंगर को डाउन कर रहा हूँ। अभी मुझे बताइए कि ऐसे कौन से 4 गुण है जो विष्णु में नहीं है और कृष्ण में है। जी, फिंगर को रेज कीजिए। ये भी मैंने बताया था। जी जी मैंने वो क्लासेस अटेंड नहीं हुई है मेरी। हाँ, कोई बात नहीं, ये एक प्रश्न में पूछने ही वाला था, तो तुमने ही पूछा, और कुछ नहीं। जी, 4 ही लोगों को आ रहा है, आश्चर्य है। फिंगर को रेज 5। कितने लोगों को आ रहा है मैं देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं तो आप गोलोक, वृंदावन और वैकुंठ को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये 4 कैटेगरी ही है, उसमें 4 तो चीजों का डिफरेंस है। जब आप फिंगर को रेज कीजिए। जी, लक्ष्मी देवी माता जी। गुरुजी, वो बांसुरी बजाते हैं कृष्ण, और विष्णु बांसुरी नहीं बजाते, और कृष्ण रास रचाते हैं, विष्णु रास नहीं रचाते। कृष्ण माखन चुराते हैं, विष्णु माखन नहीं चुराते। चौथा चौथा नहीं पता गुरुजी। ओके, ठीक है, प्रयास अच्छा किया। उसके बाद जी, सुश्री मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, वही सेम आंसर है, लक्ष्मी माता जी का जो है वही है मेरा। ठीक है, रीति माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, कृष्ण एक तो लीला करते हैं और एक उनका रूप, और एक बांसुरी और प्रेम माधुरी उनमें है। ओके, ठीक है, अच्छा बताया, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस भी नहीं दिख रहा है और उत्तर भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दीप्ति सचदेवा। गुरुजी, मेरे को 2 गुण याद है, एक सरलता और एक सुंदरता आपने बताया था, और नहीं याद। नहीं, इसमें वो नहीं आता है, दोनों भी नहीं है, रिजेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट है ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, पहला है कि कृष्ण स्वयं परम पुरुष है, वो उनके मात्र एक अंश से विष्णु का निर्माण होता है, उनके मात्र एक अंश मात्र है। और दूसरा ये है कि वो गोलोक वृंदावन धाम में माधुर्य लीला करते हैं, अपने परिकरों के साथ रहते हैं। और ये विष्णु गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में 3 रूप में ये निवास करते हैं, जो परमात्मा के रूप में सभी जीव में भी निवास करते हैं। इनका 3 नहीं रूप नहीं होता नहीं, है। ये नहीं है उसका आंसर। जी, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। भगवान कृष्ण में संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण बल है। ये भगवान की व्याख्या तुमने बताई मुझे। 4 जो डिफरेंस है वो इसमें नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है जुमा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी को मेरे पंचांग प्रणाम। वो कृष्ण के जो 4 गुण विष्णु से अलग है, जिस तरह से मुझे लगता है, तो गुरुजी मैं बोल रही हूँ, तो माधुर्य रस है, जो गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ वो रास रचाते हैं और नृत्य करते हैं, वो माधुर्य रस है। दूसरा है वात्सल रस, जो जसोदा माता जी और नंदलाला के पुत्र रूप के उनके साथ वात्सल रस में रहते हैं, क्रीड़ा करते हैं।
पता है तुमको? ये है वैराग्य है, एक नहीं पता। तो जैसे है कि वो एक दिन जब मथुरा में क्रू जी के साथ सब कुछ अपने माता पिता राधा रानी गोपियों के वैराग्य गुण के रूप मिलते हैं, वो एक छोड़ के चले जाते हैं अपने कर्म के नहीं लिए। नहीं, ये इसमें नहीं आता है, उसका केवल नाम ही है, 4 नाम है उसके। भक्तवत्सल होगा। नहीं, वो भी नहीं है जी। उसके बाद ये यशिका, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी से एक बार प्रश्न बताएंगे, क्योंकि मैं अभी थोड़ी ऑफलाइन हो गई थी, मेरा कॉल आ गया था, उस समय पर मैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे थोड़ा समझ आ रहा है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर अभी आप सुनिए। शिला मुखाले माता जी। प्रभु जी ने कुछ प्रश्न बताइए एक बार। गुरु जी हाँ पंचांग प्रणाम। हाँ विष्णु पुरुष का अवतार है, और दूसरा भगवान में वैराग्य है। दो ही नहीं, बताइए गुरु जी। ये सब वैराग्य वगैरह उसमें नहीं है। उसका 4 नाम है। आश्चर्य है मैं कि बोलूं? आ क्यों नहीं रहा गुरु जी है। मैं बोलूं? हाँ बोलो। गुरु जी 4 है, बोलो। लीला माधुरी, रूप माधुरी, भेनु माधुरी और प्रेम माधुरी। वापस बोलो। हाँ 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 हाँ। एक है लीला माधुरी, रूप माधुरी, भेनु माधुरी और प्रेम माधुरी। हाँ ठीक है। यही है। तो ये मैं लिख 4 इन्होंने जो बताया है जस्मिता ने, तो ओके, तो जस्मिता को आखिर आ गए। वेरी गुड, अच्छा है। तो ये 4 लिखिए आप। विष्णु में और कृष्ण में क्या फर्क है? रिपीट तो करें। गुरु जी ने हरे कृष्ण। हाँ, मैं बता रहा हूँ। पहला है रूप माधुरी, मतलब भगवान का रूप है वह विष्णु के रूप से बहुत सुंदर है कृष्ण का। हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन कृष्ण का रूप है वह विष्णु के रूप से सुंदर है। उसके बाद तो लीला गुरुजी ये माधुरी। सुंदरता उसी में आई तो गया, जो मैंने बताया था सुंदरता उसी में नहीं आ गया फिर? हाँ, लेकिन उसमें कई सारी चीजें नहीं है। जैसे अभी सुंदरता तो कहा तुमने, आगे तो पूछ सुनो, तुम पहले पूरा सुनो। तो ये हो गई सुंदरता, हो गया। दूसरा है लीला माधुरी। जैसा किसी ने कहा कि माखन चोरी की लीला करते हैं, विष्णु नहीं करते हैं, है ना। तो ये सब लीला हो गई। जैसे कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं, लेकिन विष्णु का ऐसा कुछ सुना नहीं है, तो यह लीला माधुरी। तीसरा है अ, तीसरा है लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी। वेणु मतलब कि विष्णु है वो बांसुरी नहीं बजाते हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। और चौथा है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी मतलब विष्णु का जो प्रेम है ना, वो ऐश्वर्य भाव है, और कृष्ण का जो प्रेम है वो माधुर्य भाव है। माधुरता, माधुर्य मतलब मधुरता है। कौन कहेगा, कौन बताएगा? मेरा अगला प्रश्न है कि वैकुंठ में और गोलोक वृंदावन में कितने रस पाए जाते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, अभी कीजिए। वैकुंठ में माधुरी माधुर्य रहते हैं, जी, तो वात्सल्य रस भी नहीं मिलता। जी, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी के लोग भी इसका उत्तर दीजिए। जी, नमिता साहा, नमिता साहा माता जी, हाँ, सुन रहे हो? हाँ प्रणाम गुरुजी, नमस्कार। हाँ, बोलिए। हाँ। वृंदावन में कितने रस पाए जाते हैं? वृंदावन में या रस ही नहीं है वृंदावन में? नहीं, रस है, रस नहीं प्रेम है? रस तो है। हाँ है प्रभु जी, प्रेम रस तो है, हमें याद नहीं प्रेम है रस, प्रभु जी। ठीक है। अभी वापस सुनो, मैं आपके पास वापस आऊंगा जो लोग अच्छा उत्तर देंगे। ठीक, नेहा ठीक है प्रभु तिवारी, जी। नेहा तिवारी, हाँ बोलो। मुझे नहीं आता। मिलो मिलो हमारे जी ऐसे माँ रुमी प्रश्न जी का जय ठाकुर, वृंदावन में कितने रस है? एक रस को। ओके, उसके बाद है पूजा डिमरी माता जी। उसके बाद
प्रियंका वाघमारे, उसके बाद रीना सिंह माता जी। हाँ, हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी 5 रस है, नाम उसमें से जो बताइए। हाँ गुरु जी, जो है कि उसमें 5 रस है। वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, साख्य रस है, दास्य रस है और ये वात्सल्य, साख्य, दास्य, माधुर्य और शांत रस है गुरु जी। कुछ गलती हुई क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। और वैकुंठ में कितने रस है? क्षमा करिएगा गुरुदेव, वैकुंठ का नहीं आ नहीं रहा याद है मुझे, ठीक याद है। नहीं है। उसके बाद अभी वैकुंठ के रस बताना बाकी है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई वैकुंठ के रस। 5 रस है सर, इन रसों को जरा रिपीट करिए प्रभु जी। हाँ, ये सब मैं रिपीट करूंगा, पहले एक एक्चुअल आंसर मुझे मिलने दो जी। सोमाकर माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, वैकुंठ में 2.5 रस है। एक शांत रस है, एक दास रस है और एक आधा सख्य रस है शायद से। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो हाँ, तो मुझे उत्तर मिला है। तो वृंदावन में 5 रस है: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ऐसे 5 रस हैं जो वृंदावन में अवेलेबल है। वैकुंठ में 2.5 रस ही है, जिसमें शांत रस है, दास्य रस है और आधा साख्य रस। अभी आप बोलोगे भैया ये 2.5 रस क्यों है वैकुंठ में? कौन मुझे बताएगा कि वैकुंठ में 2.5 रस ही क्यों है और गोलोक में पूरा 5 रस क्यों है? हाँ, इसका मुझे उत्तर चाहिए। देख रहा हूँ मैं, आप पकड़ पाते हैं कि ना? फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, वापस एक बार जी। हाँ, बताओ मोहित। मोहित किधर गया? ठीक है जी, तो बताइए। ये मैंने काफी बार बताया है कि दोनों में एक मेन चीज है। मैं बताऊँ कुछ? हाँ बताओ ना, तुम्हारा नाम तो मैं ले रहा हूँ, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। 3 बार नाम प्रभु लिया। जी, क्योंकि प्रभु जी वैकुंठ में 2.5 रस इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऐश्वर्य भाव है और गोलोक में माधुर्य भाव है वहाँ पे, इसलिए। बात बराबर है, लेकिन एक चीज है, डिफरेंस है। ये टेक्निकल बराबर बताया तुम। मैं एक दूसरा चीज सुनना चाह रहा था जी। नवनीत राणा। जी, क्योंकि विष्णु का जो है वो ऑफिस की तरह है और वो जो है घर है, इसलिए। जी जी, तो ये सही उत्तर है कि भगवान का वृंदावन घर है। घर में 5 रस है ना? पत्नी भी है, बच्चा भी है, माँ भी है, पिता भी है, सब कुछ है। और ऑफिस में क्या होता है, थोड़ा सा बॉस की तरह रहना पड़ता है भगवान को। तो वहां पर दास्य रस है, शांत रस है और थोड़ा बहुत अगर अच्छा काम किया तो थोड़ा सा शाबाशी भी देते हैं, तो थोड़ा सा आधा साख्य रस है। और आधा साख्य रस क्यों है? क्योंकि पूरा साख्य रस हो जाएगा तो फिर वो लंगोटी यार की तरह होगा ऑफिस में। और ऑफिस में लंगोटी यार तो अगर होगा तो काम ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए आधा साख्य रस। और मुझे बताइए, वैकुंठ के ऊपर भगवान का एक साकेत धाम है जिसे कहते हैं अयोध्या। अयोध्या में भी कृष्ण का एक अयोध्या में राम जी के मित्र का नाम बताइए मुझे। कोई नाम याद आ रहा है आपको? राम जी का कोई मित्र? सुग्रीव। जी, आपने सुग्रीव को देखा है कि वह भगवान के प्लेट में खा रहा है, एक ही प्लेट में? नहीं देखा। कभी नहीं देखा ना? वृंदावन में देखा है कृष्ण को कि वह एक ही प्लेट में खाते हैं, मित्र मित्र। हाँ, सुदामा के साथ जी, तो समझ में आ रहा है आपको? दोनों भी मित्र ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जैसा वैकुंठ में भी, वैकुंठ में हम किसका, विष्णु का कोई मित्र है, तो इसको हम कैसे देखेंगे? तो रिलेट नहीं कर पा रहे कि नारायण के कोई मित्र है, विष्णु के मित्र है। तो बहुत ही कम, ऐसा रेयर में आता है। हालांकि द्वारिका में भी कृष्ण के मित्र थे, लेकिन ये द्वारिका, मथुरा,
ये सब ऊपर गोलोक वृंदावन में आता है ना। गोलोक के नीचे क्या है? मथुरा है। मथुरा के नीचे क्या है? जगन्नाथपुरी, मथुरा के उसके नीचे बाद अयोध्या, जगन्नाथपुरी है। जगन्नाथपुरी के नीचे है द्वारिका। द्वारिका के नीचे है अयोध्या। अयोध्या, फिर मथुरा। अयोध्या के नीचे है वैकुंठ। वैकुंठ के नीचे है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति के नीचे है भौतिक जगत। और भौतिक जगत में हम कहाँ रह रहे हैं अभी? मृत्यु लोक भारत में, देश में। भारत मृत्यु में। लोक। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमारा ये हाल है ना, बराबर है। तो हमको कहाँ जाना है? बहुत दूर तक जाना है। कैसे जा सकते हैं हम? गुरु के माध्यम से, भक्ति से, गुरु के हाँ, माध्यम से, गुरु जी और भक्ति के भक्तों के माध्यम से। संग से। भक्तों के सत्संग से, आध्यात्मिक गुरु को अपना के, या फिर सुबह 4 बजे उठ के, है ना, जपाटॉक सुन माला के, करके। जपाटॉक सुन के ये जपाटॉक सुन के ही जा सकते 4 बजे का। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा जपा अच्छा होता है। कितने लोगों का ये है कि आपका 16 माला होने के बाद बाकी के दोनों सेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आते हैं और दिनचर्या भी एकदम व्यवस्थित हो जाती है? तो ऐसा आपका अनुभव रहेगा ना? मैक्सिमम लोगों का ये अनुभव है ना जी। तो सुबह का 16 माला ही हमको बूस्ट देता है पूरा दिन भर एक्टिव रहने के लिए, है ना। तो अभी 18 हो गया। 19 और 20 में भगवान कहते हैं कि अरे वाह, कृष्ण को जानने का अर्थ है सब कुछ जानना। मतलब भगवान कहते हैं कि 19वें श्लोक में कि जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानता है, क्योंकि मेरी पूर्ण भक्ति में रत हो जाता है। ओके, तो बहुत सिंपल है। अगर हम कृष्ण को जानेंगे तो हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो कृष्ण राज की बातें भी हमको बताएंगे, बराबर है। जब पत्नी पति से प्रेम करती है तो पति क्या करता है? उसको सैलरी स्लिप भी दिखाता है, पता है ना, ये मेरा सैलरी स्लिप है, देखो, है ना। नहीं तो कई मैंने देखे हैं पति बिल्कुल नहीं पत्नी को बताते हैं कि मेरा एक्चुअल पेमेंट कितना आता है। जी समझ गुरु में आया? जी, सही हाँ, नहीं ये सही बहुत बोला गुरु जी से। ये राज की बात बता रहा हूँ, है ना। नहीं गुरुजी बताते हैं। हाँ, नहीं, तो हमारे भी बताते हैं। मैक्सिमम लोगों के नहीं जी, बताते हैं, ऐसा होता है। 90%, नहीं क्योंकि नहीं बताते। जी हाँ। तो ये बताने का मतलब मैं ये उदाहरण इसलिए दिया हूँ क्योंकि जब तक हम भक्ति में लगना मतलब समर्पण होना, तो जब पति देखता है कि पत्नी समर्पित है, सारा सब कुछ कर रही है, तो फिर वह उतना उसको ट्रस्ट आ जाता है कि उसको पता चलता है कि मैं एक्चुअल पेमेंट खाऊंगा तो मायके सामान नहीं जाएगा। समझ में आया? तो ये सारा चीज उसको जब लगता है तो फिर वो बताता है तो ये ओके तो ये हो गया 18वां श्लोक, हो गया 19वां। तो अभी 20वां श्लोक में बताया है कि ये 15वें अध्याय को सुनने से क्या लाभ होगा। तो 15वें अध्याय से सुन के जो कोई उसे समझेगा तो उसको भगवान कहते हैं कि शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है ये जो 15वां अध्याय है। अनग मतलब हे पाप रहित अर्जुन, वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। तो इसलिए 15वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 15वां अध्याय याद करता है, स्टडी करता है, तो वह हर चीज में सक्सेस पाता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यही चीज मुझे बतानी थी, इसको लेके। ठीक है, और अभी किसी का कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न हम लेंगे। ओके, तो मुझे बताइए जी। गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। आज एक भक्त आए हैं, वो उनके सेवी वर्मा, आज उनका जन्म दिवस है। आज मैं देखा कि वो लॉग इन किए हैं, तो अभी मैं देखा उनको जी, आज उनका जन्मदिन है, तो उनको तो जन्मदिन आप उनका की नाम संभावना लीजिए। बहुत जी। सेवी वर्मा है, कृपया आप अपना वीडियो ऑन करके वीडियो ऑन कीजिए। गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा वीडियो कैमरा खराब है, फ्रंट कैमरा। ओके ओके, ठीक है हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी। तो इनको हम सत्याम शुभेच्छा देते प्रणाम। हैं, है ना? जी।
माता जी वो स्पीकर थोड़ा सा हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि किनका जन्मदिन है तो उनके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। सेवी वर्मा माता जी हैं जो अभी उनका फ्रंट कैमरा शायद खराब है ऐसा बता रही हैं आप। माता जी बैक कैमरा को मिरर के सामने ले जाएंगे तो आप दिख जाएंगे। हाँ ये तो है। मैं नीचे जाऊँ शीशे के आगे। अभी आपको सब लोग कृष्ण भावना करने वाले हैं तो के लिए वो पहचाने तो कि आप हैं। प्रणाम। हाँ है, हाँ ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। हम आपका हाँ हाँ गुरुजी कोई बात नहीं। धन्यवाद आप लोग, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी ओके। मैं तो हम हाँ, एक बार हाँ, ठीक है। महामंत्र बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा हरे पढ़ने का भी हम बना सकते हैं बराबर। लोग पढ़ने का भी लिस्ट बनाते हैं ताकि सबको अवसर मिले और हर कोई पढ़ने के रेडी है। आप लोग को बहुत 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 धन्यवाद। जी हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सब भक्तों के चरणों हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सेवा है। हाँ हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण ममता माता जी, हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी, हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण कुमारी माता जी कल आपका टर्न है। मोहन प्रभु जी टर्न है। नर्सिंग आर्मी और हरे कृष्ण आचल माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण जेवी सिंह प्रभु जी, अब तो क्लास खत्म हो गई। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी। आपकी तबीयत कैसी है जेबी प्रभु जी? आपकी प्रभु जी तबीयत आपकी कैसी है? तबीयत है? अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है। और बहन हरे माता कृष्ण जी सुधा माता जी जी ने कहा इसके लिए प्रणाम। आज हम अटेंड किए। सबको हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग